किन्हीं को कॉपी भी मिला है जीके जीएस का, एक उनका खो गया है यहाँ पे। जीके जीएस वाला नहीं है लगता, यहाँ ज्यादा लिखा हुआ था क्या, है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, किन्हीं से कॉपी लेके पूरा उतार लेना है, फोटो कॉपी नहीं कराना है उसको, क्या करना है, उतार लेना है। हाँ, एक कॉपी का जो बात है उससे एक बात याद आया। एक बार मेरे जिंदगी में क्या हुआ था कि एक लड़का से कॉपी हम लिए थे पढ़ने के लिए, है ना। क्या हुआ था कि बिट्टू नाम का लड़का था, अभी बिहार पुलिस में है, जहानाबाद में। वो लड़का महेश मिश्रा सर अभी एक्सपायर करके कोरोना में। हाँ, मैथ के विद्वान आदमी, मतलब बेसिक मैथ जो है उनसे बेस्ट आज तक कोई नहीं पढ़ाया ना पढ़ाएगा, है ना। सारे सवाल को एक्स पे ही पढ़ाते थे, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाते थे। तो क्या हुआ था, बिट्टू वहां पढ़ता था, तो हम ऐसे मैथ कभी पढ़े नहीं थे, तो सारा मैथ हम बना लिए थे, केवल टाइम एंड वर्क हमको समझ में नहीं आता था कि आखिर होता क्या है और कैसे बनेगा। तो उसको बोले थे कि टाइम एंड वर्क का कॉपी लाओ, तो कॉपी दिया। क्या हुआ, संजोग बस मतलब हम उसको रिटर्न कर दिए बिना पढ़े, 2-4 दिन के बाद मांगा, उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न किया, उसको याद नहीं रहा कि कॉपी रिटर्न किए हैं कि नहीं किए। वो बोला कि कॉपी आप रिटर्न नहीं किए हैं, जो है कॉपी मेरा चुरा लिए आप। हम कहे भाई चुरा लिए तो चुरा के हम खाएंगे थोड़ी ना, एक काम करो, तुम्हारे जो जहाँ सेंटर होगा जहाँ पढ़ रहा है वहां से फिर किसी का कॉपी मांग के लाओ, और हम क्लासमेट के कॉपी में फेयर करके दे देंगे। उस समय फोटो कॉपी नहीं करवाता, उतना पैसा कहाँ था जो फोटो कॉपी करा के किसी को दे, आज की नहीं 2014-15 की बात है। तो बोला कि ठीक है, महेश मिश्रा सर का कॉपी लाया, टाइम एंड वर्क को जो उतार रहे थे, उस उतारने के क्रम में जो है ना, हम किसी सवाल को देख के नहीं उतार रहे थे। पहले क्या कर रहे थे, उस सवाल को खुद बना रहे थे, सर का सॉल्यूशन देख रहे थे, और सॉल्यूशन देखने के बाद फिर उस सवाल को उसके कॉपी में बना रहे थे। ऐसा कर करके 2 दिन में ही पूरे सवाल को, करीब 60 से 65 को सवाल था उनका, महेश मिश्रा पढ़ाए हुए थे बेसिक से, 60-65 को सवाल पढ़ाए थे वो। और महेश मिश्रा सर जो है असाइनमेंट से नहीं पढ़ाते थे, वो खुद सवाल लिखाएं, कलम से लिखाएं टाइप बाय टाइप, और उसी को क्या किए बताएं। तो वैसा ही था, पहले तो पीपीटी वगैरह का था नहीं कि पीपीटी लगा के पढ़ा दे आदमी, तो वैसा ही लिखे। पता चला 60 को सवाल बनाते बनाते पूरा टाइम एंड वर्क मेरा क्लियर हो गया। और आज तक यकीन मानिए वही कॉपी का टाइम एंड वर्क ऐसा है जो पढ़ने के बाद आज तक हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ। टाइम एंड वर्क रेशियो से भी पढ़ा देते हैं। तो यही चीज होता है। अब क्या कीजिएगा कि कोई भी चीज जो है ना, फोटो कॉपी नहीं कराना है, उसको फिर से किसी लड़के का कॉपी लेना है और बढ़िया से उसको पढ़ पढ़ के क्या कर लेना है, लिख देना है। आप पूरा देखिए ना कि उससे ज्यादा बेनिफिट कर जाएगा। आप कॉपी लेते तो कभी याद नहीं कर पाते, और उसी चीज को आप लिख दीजिएगा तो समझ रहे हैं कितना बेनिफिट कर जाएगा। इसलिए कहता है लिख दीजिए, उसी को लिख देना है किन्हीं का लेके। अब चलिए हम लोग सवाल पे आज चलेंगे। आज जो है आपका चलेगा डिविजिबिलिटी रूल, हेडिंग लगा लीजिएगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। हाँ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजता का नियम। क्या बोले, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या वही हुआ आपका मिश्र। जैसे एक बात बताइए कि संयुक्त संख्या मतलब भाज और भाज पढ़ा है ना, तो अभाज्य कोई अभाज्य हो गया, अब भाज को ही संयुक्त संख्या बोलते हैं। जैसे 12 आपका संयुक्त संख्या है, क्योंकि ये 4 तिया 12 है। 2 संख्याओं से मिलकर अगर कोई एक संख्या बन जाए तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं। तब मतलब भाज्य संख्या मतलब क्या, भाज्य संख्या। तो कहेगा निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त संख्या है, मतलब भाज्य संख्या है, मतलब क्या, भाज्य संख्या। एक और चीज, जब हिंदी में कंफ्यूजन होना तो उसका इंग्लिश लैंग्वेज देख लीजिएगा। पता है भाज अभाज को यौगिक संख्या भी बोलते हैं। आपसे कहेगा हाँ रूढ़, अभाज को रूढ़ संख्या बोलेंगे। आपसे कहेगा निम्नलिखित में कौन सी संख्या रूढ़ है, आपको पता नहीं चलेगा। रूढ़ आप कहीं ऐसा रूढ़ संख्या पढ़े हुए नहीं किए हैं, रूढ़ का मतलब अभाज होता है। कहेगा निम्नलिखित में कौन सी संख्या यौगिक संख्या है, मतलब भाज्य संख्या। हाँ, यौगिक या संयोगिक, संयोगिक बोलते हैं। आप जो बोले संयुक्त संख्या बोल दिया गया तो नाम चेंज हो जाता है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, हेडिंग लगा लीजिएगा, विभाजता के नियम, विभाजता के नियम, विभाजता के नियम। अब विभाजता का नियम जो है, हाँ चलिए विभाजता का नियम। अब विभाजता के नियम में सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट विभाजता का नियम 2 का विभाजता का नियम, 3 का, है ना, उसके बाद आपका 4 का, 5 का, 9 का, 11 का, है ना, उसके बाद आपका 101 का और 1001 का, 1001 का। बस इतना ही इंपॉर्टेंट विभाजता का नियम है। जो इस सबों में सबसे इंपॉर्टेंट 11 का, 9 का और आपका 4 का, 8 का भी, एगो 8 छूट गया, 8 भी। 7 उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 वगैरह का इंपॉर्टेंट वहां से सवाल आपको बनता नहीं है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। 8 का, 9 का और 11 का, यही 3 गो इंपॉर्टेंट है। 8, 9 और 11 यहीं से सवाल आएगा। बाकी बाद हम लोग विभाजता 1 से लेके अनंत तक का विभाजता पढ़ेंगे। कहने का मतलब, आपसे कोई कहेगा 7 का विभाजता का नियम क्या होगा, ये भी बताएंगे, है ना। 13 का विभाजता क्या होगा, वो भी बताएंगे। 17 का क्या होगा, वो भी बताएंगे। 29 का विभाजता नियम क्या होता है, 31 का क्या होगा, 47 का क्या होगा, 57 का क्या हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा सर, 101 का क्या हो जाएगा, 2 करोड़ 1 का क्या हो जाएगा। यानी अनंत तक, अनंत तक का विभाजता का नियम हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन आएगा कौन, 8, 9, 11। इसलिए हम पढ़ा देंगे ताकि आप लोगों के मन में ऐसा कभी ना रहे कि 17 का विभाजता का नियम क्या होगा, 19 का। बहुत सारा लड़का पूछते रहता है सर 19 का विभाजता क्या होगा, 17 का क्या होगा, 27 का क्या होगा। तो सारा चीज हम क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 8, 9, 11। यानी एग्जाम के समय जब भी रिवीजन करना हो तो 8, 9 और 11 को ही रिवीजन करके जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा, सबसे पहले हम विभाजता पे चलते हैं। तो सबसे पहला विभाजता लेंगे 2 का विभाजता का नियम, उसके बाद 4 का विभाजता का नियम, उसके बाद 8 का विभाजता का नियम। 2, 4, 8। 2 का मतलब होता है 2 के पावर 1, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 8 का मतलब होगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। तो सबसे पहले लिखिएगा 2 का विभाजता का नियम, 2 का विभाजता का नियम, 2 का विभाजता सबसे पहले लिखेंगे। लिखिएगा वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक या तो अंतिम अंक या तो 2 का गुणज या 0 हो। 2 का गुणज का मतलब 2 से विभक्त भी कह सकते हैं। अंतिम अंक जो 2 से कट जाए, या तो अंतिम अंक 2 का गुणज या 0 हो, वही संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कह दें, एग्जाम्पल के तौर पे और हम कह दें कि सर 9, 7, 8, 7 और 0, तो अंतिम में 0 है ना, अंतिम में 0 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगी। वही अगर हम कह दे कि 1, 2, 5, 8 और यहां पर हम कह दे 8, तो अंतिम में 8 है, तो क्या 8 आपका 2 से विभक्त है, 2 का गुणज भी कह सकते। गुणज और विभक्त का मतलब सेम होगा, गुणज और विभक्त का मतलब सेम होगा, मतलब ये संख्या भी किससे कटेगी, 2 से कटेगी। तो इसमें लास्ट अंक देखना पड़ेगा, अंतिम अंक, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे। सौरभ जी बुक वगैरह भी नहीं आया, बुक वगैरह आएगा तो बता देंगे। ऑनलाइन वाले जितना अभी जोश से क्लास कर रहे हैं लास्ट तक कीजिएगा, तभी बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो उससे बढ़िया है कि मतलब तुरंत एकदम इमीडिएट टीचर चेंज करना चाहिए। कोई भी चीज में अगर तुरंत समझ में ना आवे, तुरंत उसको लाइन बदलिए, तुरंत लाइन बदलिए। समय और पैसा का मोह माया ना करते हुए समय का मोह माया कीजिए कि आपका 5 क्लास या 10 क्लास भी आपका डिले हो जा रहा है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि मतलब सबको मीठा ही पसंद हो, सबको एक चीज से ही क्लियर नहीं होता। लेकिन हाँ, जब शुरू किए तो अंत करना जरूरी होता है, अंत हमेशा अच्छे से होना चाहिए। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे 4 के विभाजता पे आते हैं। 4 का विभाजता क्या होगा, 4 का विभाजता का नियम ये कहेंगे कि सर वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक, अंतिम
दो अंक, दो अंक अंक या तो डबल जीरो या 4 से विभक्त हो, 4 से विभक्त हो। अंतिम अंक या तो डबल जीरो हो जाए या तो 4 से विभक्त हो जाए, या तो 4 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम कह देंगे कि 97700 डबल जीरो, तो अंतिम में 2 जीरो है ना, अंतिम में 2 जीरो है, मतलब ये 4 से कटेगी, ये 4 से कटेगी। वही अगर हमें और एग्जाम्पल कह दें, और एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं और कह दें कि 87324। एक बात बताइए, अंतिम में आपका 2 अंक कितना है, 24 है। अंतिम 2 अंक क्या है, 24 है। क्या ये 24 4 से विभक्त होगा, 6 चौके 24, मतलब ये संख्या 4 से कटेगी, ये संख्या 4 से कटेगी। यानी अंतिम का 2 अंक अगर कट गया, लास्ट का 2 अंक अगर कट गया तो संख्या 4 से कटेगी, संख्या 4 से कटेगी। अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम का कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया। अब आ जाते हैं 8 का विभाजता। कौन सा, 8 का विभाजता का नियम, एग्जाम्पल लिख लिए ना। अब 8 के विभाजता का नियम कहेगा कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, 3 अंक या तो 000 या तो 000 या 8 से विभक्त हो, 8 से विभक्त हो। वही विभाज कहेंगे, 8 से विभाज कहेंगे, 8 का गुणज कहेंगे, 8 से विभक्त कहेंगे, बात सेम होता है। 8 से क्या हो, विभक्त हो, 8 से विभक्त हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले ले, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह दें अंतिम में 3 जीरो हो जाए, जैसे 7329000, तो अंतिम में 3 गो जीरो है, मतलब 8 से ये कटेगा। या कहेंगे अंतिम का 3 अंक, जैसे अगर हम कह दे कि 97832, तो अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक, ये बताइए लास्ट का 3 अंक क्या 8 से कटेगा? अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो संख्या किससे कटेगा, 8 से कटेगा। तो एक बात इसको ध्यान रखिएगा कि 2 का मतलब अंतिम का 1 अंक, 4 का मतलब अंतिम का 2 अंक, 8 का मतलब अंतिम का 3 अंक। अंतिम का क्या अंक, 3 अंक। तो अगर 4 का विभाजता देखना है तो अंतिम का 2 अंक देखना है, 8 का देखना है अंतिम का 3 अंक का, 2 का देखना है अंतिम का 1 अंक देखना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। अंतिम का कितना देख लेंगे, 1 अंक देख लेंगे। अगले से अगला अगर चले, अगला आपका पास हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 2 4 8, 2 4 8। अब एक और लिख लीजिएगा, स्पेशल रूल ऑफ 8। हाँ, एक हेडिंग लगा लीजिएगा, स्पेशल रूल ऑफ 8। मतलब 8 के विभाजता का ना एक स्पेशल रूल भी है जिसमें आप लगा सकते हैं, स्पेशल रूल ऑफ 8। एक तो यूनिवर्सल रूल है, वो आपका यूनिवर्सल है कि अंतिम में 3 अंक देखिए, 8 से भाग लगाइए और जो कट जाए वो आपका आंसर होगा, नहीं कटे तो नहीं होगा, 8 से नहीं कटेगा। अब स्पेशल रूल में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे मान लें कि 737 है ना, और कह दिए कि 82 या 82 के जगह हम 4 यहां पे कर देते हैं, 4 कर दिए 84, ठीक है। और एक संख्या हम लिख लिए 73482 कुछ भी लिख लिए,
कुछ भी लिख लिया। तो मेरे पास दो संख्या है, मेरे पास कितनी संख्या है? दो संख्या। दो संख्या में आपका जो तीसरा संख्या है वो या तो विषम हो सकता है या तो आपका सम हो सकता है। कोई भी संख्या दो ही चीज हो सकती है, या तो विषम या तो सम। जीरो होगा तो सम या विषम? जीरो सम संख्या है। जीरो क्या है? सम संख्या है। पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? है ना, जीरो आपकी सम संख्या है। हम कहेंगे कि सर 8 के विभाजता का नियम में तो 3 अंक तो देख के बना ही सकते हैं, 3 अंक तो देख के बना ही सकते हैं। और स्पेशल रूल भी 8 का। स्पेशल रूल क्या है सर? 8 के विभाजता का नियम का स्पेशल रूल ये है कि अंतिम 3 अंक या तो विषम हो सकता है या तो सम हो सकता है। अब याद रखिएगा, अगर तीसरा अंक अगर सम हो तो केवल 2 अंक को में ही 8 से भाग लगा के चेक करेंगे। अगर तीसरा अंक क्या हो? सम हो तो केवल 2 अंक में ही 8 से भाग लगा के चेक करेंगे। और अगर कट गया, अच्छा एक बात बताइए, पूरा 3 अंक में अगर 8 से भाग लगा के अच्छा होगा कि 2 अंक में? 2 अंक में 8 से भाग लगाएगा तुरंत निकल जाएगा। आप 3 अंक में निकालिएगा तो क्या होगा? थोड़ा समय लगेगा, बनेगा लेकिन क्या लगेगा? समय लगेगा। तो अगर हम क्या बोले, अगर हम ये कहे कि अगर तीसरा अंक सम संख्या हो तो केवल अंतिम का 2 अंक में 8 से भाग लगाएंगे। अगर ये कट गया तो संख्या 8 से कटेगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। जैसे एक बात होती है 82 कटेगा, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। और अगर तीसरा अंक विषम हो, अगर तीसरा अंक विषम हो तो अंतिम के 2 अंक में 4 को जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। आप कहिए सर ये सब नियम आता कहां से? तो ये सब नियम जो है ना बेसिक तरीका से आता है। कोई भी संख्या को हम लोग 10x के फॉर्म में लिखते हैं। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y होती है, 3 अंकों की संख्या 100x प्लस 10y प्लस z होता है। तो ये उसी तरह से नियम बनता है, उसी तरह से ये क्या बनता है? विभाजता का नियम वहीं से बनता है। तो हम लोग को उतना जानना नहीं है। हम ये कहेंगे कि सर अगर तीसरा अंक सम होगा तो अंतिम का क्या अंक पकड़ेंगे? 2 अंक। और तीसरा अंक विषम होगा तो अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़ेंगे। तो 84 में 4 जुड़े 88। और क्या 88 8 से कटेगा? 88 8 से कटेगा, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब आप कहिएगा सर ऐसा मतलब अगर ध्यान नहीं रहा तो ध्यान नहीं रहा तो अंतिम का 3 अंक पकड़िए। जैसे 784 क्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो अगर ये याद नहीं रहा तो हम लोग पूरा का पूरा क्या अंक पकड़ लेंगे? 3 अंक, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान ले कि अगर हमें ये मेथड याद है, ये स्पेशल रूल याद है, तो सम संख्या रहेगा तो केवल क्या अंक पकड़ेंगे? 2 अंक। और इसमें जोड़ना उड़ना नहीं है, डायरेक्ट 8 से भाग लगा लेंगे। डायरेक्ट किससे? 8 से। और अगर विषम संख्या, तीसरा अंक अगर क्या हो? विषम संख्या, तो अंतिम 2 अंक में कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे। तो जैसे 84 में 4 जुटा तो 88 आपका 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, मतलब ये संख्या 8 से कटेगी, ये संख्या 8 से कटेगी। बात समझ रहे हैं? तब इसमें पहले आप इस तरह से एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद नोट करके यहां लिखिएगा, नोट करके स्पेशल रूल में। इस पे और भी चर्चा करते हैं, पहले नोट लिख लीजिए और भी बताएंगे इस पर एग्जाम्पल। हाँ नियम लिखा देते हैं, सब लिखा देंगे। सारा नियम लिखाएंगे, पहले नोट करके लिखिए। लिखिएगा। हाँ पहले, हाँ लिखिए, छापिए छापने में तो माहिर आदमी है। ग्रेजुएशन में छपैया में खूब मजा आता है क्या? कुछ लिखा रहता है छाप देते हैं। हाँ आगे के 2 लाइन क्या, कोनो क्वेश्चन कोनो मिला, फलना क्वेश्चन मिला 6 नंबर, हाँ मिलता जुलता मिल रहा है, गैस पेपर में फारा लिखा। कौन टेंशन है उसमें? अगर ग्रेजुएशन का वाकई में अगर कॉपी जांच हो ना तो बिहार का 90% लड़का फेल करेगा, 90% प्लस कर जाएगा। पता चलेगा कि पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हिल गया।
इसलिए बिहार सरकार भी या सेंट्रल भी सोचता हो हटाओ, कौन ग्रेजुएशन दे के उसको आईएएस ऑफिसर बना रहे हैं, है ना, सबको तो डिग्री दे रहे हैं। लेकिन विदेश उदेश में ऐसा नहीं है, बाहर में ग्रेजुएशन करने का मतलब वैल्यू रहता है, विदेश उदेश में एगो भारतीय, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में भी सबका वैल्यू है, लेकिन एगो बिहार ही है कि ग्रेजुएशन कर जाइए, है ना, कुछ नहीं होता है। लिखिएगा नोट करके, नोट नंबर ए, नोट नंबर ए, अगर तीसरा अंक, अगर तीसरा अंतिम तीसरा अंक, अगर अंतिम तीसरा अंक, अगर अंतिम तीसरा अंक, अंतिम तीसरा अंक सम संख्या हो, सम संख्या हो, संख्या हो, कॉमा तो अगर अंतिम तीसरा अंक सम संख्या हो, कॉमा तो अंतिम केवल दो अंक में, केवल दो अंक में 8 से भाग लगाकर, 8 से भाग लगाकर चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर तीसरा अंक सम संख्या हो तो केवल अंतिम का 2 अंक में भाग लगा के चेक कर लेंगे। और नोट नंबर बी लिखिएगा, नोट नंबर बी, अगर तीसरा अंक विषम संख्या हो, अगर अंतिम तीसरा अंक, अंतिम तीसरा अंक विषम संख्या हो, संख्या हो, कॉमा तो अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में पहले 4 जोड़कर पुनः 8 से भाग लगाकर चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे। दो ही चीज हो सकता है अंतिम तीसरा अंक, या तो सम संख्या होगा या क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। अगर तीसरा अंक सम संख्या होगा तो डायरेक्ट 2 से 8 से भाग लगाएंगे अंतिम का 2 अंक में। तीसरा अंक विषम होगा तो 4 को ऐड करके अब तब क्या करेंगे, 8 से भाग लगाएंगे। अब जैसे एग्जांपल और भी देते हैं, जैसे यहां देखिएगा, मिटा दे इसको, जैसे यहां देखिए, जैसे अगर हम कहें कि हम अपने मन से कुछ लिख देते हैं, हमको पता नहीं है कि 8 से काट रहा है या नहीं कर रहा, 89072 अब एक बात बताइए, अंतिम का तीसरा अंक सम या विषम, सम। अंतिम का तीसरा अंक सम था, केवल लास्ट का 2 अंक को 8 से चेक करेंगे, 8 नामा 72 कट गया ना, यानी पूरा का पूरा संख्या 8 से कटेगा, पूरा का पूरा संख्या 8 से कटेगा। जैसे और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 9784332 कर दिए। अब एक बात बताइएगा, यहां पे देखिएगा, क्या ये आपका अंतिम का तीसरा अंक क्या है, सम है, तो केवल क्या अंक को देखेंगे, 2 अंक को 32 कटेगा, कट जाएगा तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। अच्छा, यही 32 के जगह अगर 30 होता, 32 के जगह क्या होता है, 30 होता है। अगर यहां पर आपका 30 होता, अगर 30 होता तो बताइए सम संख्या है, तो 30 को केवल चेक करते हैं, तो 30 क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा।
पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा। अगर विषम हो जाए, अगर क्या हो जाए, विषम, जैसे अगर हम कह दे 9 7 7 और हम कह दें 28, क्या कह दिए 28। अब एक बात बताइए, तीसरा अंक क्या है, विषम है। तीसरा अंक क्या है, विषम है। तो हम अंतिम के 2 अंक में अपने मन से 4 को ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। तो 28 में 4 ऐड करेंगे, तो 28 में 4 ऐड किए कितना, अब 32 8 से कटेगा, कट जाएगा, मतलब पूरा संख्या 8 से कटेगा, पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो पहले वाले से इजी नहीं हो गया। एक बात बताइए, आप 3 गो को चेक कीजिएगा कि तीनों 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तीनों को 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो भाग लगाना ज्यादा पड़ेगा। और 2 गो को चेक करेंगे तो आपका क्या होगा, आसान होगा। तो ये थोड़ा सा स्पेशल रूल में आ गया। किस में आ गया, स्पेशल रूल में, और इसका यूज बहुत बेहतर ढंग से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलेंगे अगला विभाषा। तो 2 4 8 सीख लिए। अब हम लोग चलेंगे 3 9 6, 3 9 6, 3 का विभाषा लिखिएगा, 3 का। वैसी संख्या 3 का विभाषा में लिखिएगा। तीन के विभाषा में वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभक्त हो। 3 से विभक्त मतलब कट जाए, विभक्त हो। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, अंकों का योग 3 से क्या हो, विभक्त हो। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कह दें, और हम कह दें 1 4 6 3 2 1। अभी चेक करेंगे कि क्या ये 3 से कटेगा। तो अंकों का योग, अंकों का योग, तो 1 4 5 6 11 3 14, 14 2 16 1 17। क्या 17 आपका 3 से कटेगा? तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। बात समझ रहे हैं? मतलब अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से। सबको जोड़ दिए, अंकों को आपस में क्या किए? जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो आपका 3 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए, तभी जाके वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे अगर हमें और भी एग्जांपल दे दें और कह दे 3 6 3 2 1 5 3 या 5 1 5 और 1। अब ये चेक कीजिए, चेक कीजिए। 6 3 9 3 12 2 14 1 15 5 20 20 1 21। क्या 21 कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कटेगा, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी, ये संख्या 3 से कटेगी। तो 3 का विभाषा का नियम कहता है कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। सबको जोड़ दीजिए, सारे को क्या करेंगे? जोड़ दीजिए। हो गया, अंकों का योग 3 से कट। अब आ जाइए 9 के विभाषा का नियम। किसका विभाषा का नियम? 9 का। 9 के विभाषा का नियम से पहले डिजिटल सम को समझते हैं। डिजिटल सम, डिजिटल सम को ही C9 मेथड कहा जाता है। C9 मेथड, C9 मेथड का मतलब होता है कैलकुलेट विथ 9। C9 का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट विथ 9, C9 मेथड। इसी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। डिजिटल सम इस तरह से नाम जानते हैं। अब डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम मतलब डिजिट मतलब अंक, और सम मतलब योग, अंकों का योग। जैसे अगर बात करें कि 2 3 9 4 2 5, इस तरह से कुछ भी लिख दिए, और इस अंक का हमें डिजिटल सम निकालना है। इस अंक का क्या निकालना है? डिजिटल सम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सारे अंकों को आपस में जोड़ा जाता है, सारे अंकों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे देखिए 7 2 9 9 18 4 22 2 24 5 24 5 29। 29 को भी पुनः जोड़ दीजिए।
9 दू 11, 11 को भी पुनः जोड़ दीजिए 2, तो इस वाले अंक का डिजिटल सम 2 आया। हाँ बता रहे हूं, सारा चीज बताते हैं। मतलब डिजिटल सम मतलब यह हुआ कि अंकों को, 2 अंकों को जोड़कर एक अंक बनाना। तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि 2 अंक से क्या बन जाए, एक अंक ना बन जाए। इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। जैसे आप कहिएगा कि सर जब 2 अंकों को जोड़कर एक ही अंक बनाना है, जब 2 अंकों को जोड़कर एक ही अंक बनाना है, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं सर 7 दू 9 और 9 9 18, 18 को पुनः जोड़ दीजिए 9, 18 को पुनः क्या, चूंकि 18 2 अंकों में चल गया, 18 क्या अंकों में, 2 अंकों में, तो 18 फिर हो जाएगा 1 + 8, 9 हो जाएगा 9 4 13, 13 को फिर जोड़ दीजिए 4 4 दू 6 6 5, 11 को आपस में जोड़ दीजिए 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब 2 अंक पूरा उसको भी जोड़ दिए तो क्या हो गया, डिजिटल सम आपका उतना ही आएगा। डिजिटल सम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। या जहां पर 9 पुरते जाए उसको काट दीजिए, क्योंकि एक बात बताइए, 9 के बाद आपका 10 होगा और 10 के बाद डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 10 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 पर रिपीट करने लगेगा, 9 के बाद क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। तो जहां पर 9 पुरते जाए आप काट भी सकते हैं, जैसे ये 9 है, काट दीजिए 7 दू 9 काट दीजिए 5 4 9 काट दीजिए, अंतिम में कितना बचा, 2 बचा, तो डिजिटल सम 2 आया। डिजिटल सम क्या आया, 2 आया। हम कोई भी काम कर रहे हैं डिजिटल सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, डिजिटल सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब एक चीज आपको गौर करने वाली बात यह है कि 9 का पहाड़ा सब आदमी को याद होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 12, 18, लगता है भूल गए, है ना, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छाके 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नमा 81, 9 दाएं 90। यही होता है ना, पहाड़ा सही है। अब देखिएगा इन 9 के पहाड़ा का जो डिजिटल सम होता है ना, हमेशा 9 ही जाता है। जैसे 9 का डिजिटल सम 9 है ना, उसके बाद आप देखिएगा, यहां देखिए 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, उसके बाद 9 0 9। तो 9 का पहाड़ा का डिजिटल सम क्या होता है, 9 ही होता है। 9 के पहाड़ा का डिजिटल सम 9 ही होता है। इसलिए 9 के विभाज्यता के नियम में डिजिटल सम का भी यूज होता है। डिजिटल सम का क्या होता है, यूज होता है। तो किसी भी अंक का डिजिटल सम आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें, आपसे हम ये कहें कि 8 7 3 4 5 2 9 1, इसका डिजिटल सम निकालना है। इसका क्या निकालना है, डिजिटल सम। तो एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर जहां 9 है उसको काटिए, जहां 9 है उसको काट दिए। ऐसा कुछ नहीं, रेंडमली काट सकते हैं। जैसे एक देखिए 5 4 9 7 3, सॉरी 7 3 10 आ गया है, 7 2 9 7 और 2 9 8 3 8 और 1 8 और 1, तो अंतिम में क्या बचा 3। तो इसका डिजिटल सम क्या आया, 3 आया। आप कहिए सर अगर हम मान लेते हैं नहीं काट पाए, अगर नहीं काट पाए तो आप जोड़ के 2 अंक जहां पुरेगा उसको 1 अंक बनाते जाइए। जैसे देखिए हम नहीं भी काटेंगे तो भी उतना ही आएगा। 8 7 15 को जोड़ दिए 6 6 3 9 तो 9 ही रहा, 9 4 13 को जोड़ दिए 4 4 5 9 9 2 11 को जोड़ दिए 2 2 9 11 को जोड़ दिए 2 2 1 3 2 1 3। मतलब आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहे कान जिधर से भी पकड़िए, चाहे जिधर से भी पकड़िए, डिजिटल सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को डिजिटल सम बोलते हैं। अब क्या होता है कि इसका यूज बहुत होता है, इसका यूज जो है बहुत है, डिजिटल सम का यूज बहुत है। तो एक दिन जो है हम डिजिटल सम पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जब मेरा 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा, 80 से 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब हम देखेंगे कि नहीं अब मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है,
उस समय में लंद फन देवानंद सब चीज क्या करेंगे, पढ़ाते चलेंगे। डिजिटल सम, बेसिक, तहेई, 3 अंकों का गुना 3 अंक से, ट्रिक उरिक नहीं होता है? किसी का भी स्क्वायर कैसे निकाल देना है, भाग कैसे लगा देना है, बाय ऑप्शन कैसे बना देना है ना? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कैसे लगाते हैं हाँ, तुक्का कैसे लगाते हैं, किसी भी क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाया जाए, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है तुक्का कैसे लगाया जाए, अब मिलियन में भी हो जाए मिलियन में भी हो जाए, है ना? तो ये सब भी चलेगा, लेकिन वो सिलेबस खत्म होने के बाद चलेगा, अभी फिर टू द पॉइंट पे पढ़ेंगे। तो हम ये कहेंगे कि सर अभी 9 के विभाज्यता पे चर्चा कर रहे थे, तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो लिखिएगा वैसी संख्या जिसका अंकों का योग 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो अथवा जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो, अथवा जिसका डिजिटल सम 9 हो, अथवा जिसका डिजिटल सम 9 हो, या तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए या डिजिटल सम क्या होना चाहिए, डिजिटल सम मतलब कुछ नहीं, अंकों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इस वाले एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें और कहें सर 2 1 3, है ना, उसके बाद फिर हम कह देते हैं 3 6 2, इस तरह से कुछ भी, और 9 इस तरह से कह दिया, और सोचेंगे कि ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 9 से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सारे को जोड़ देना है, सारे अंकों को क्या करना है, जोड़ देना है। 2 1 3 9 3 3 6 6 3 9 2 9 6 15 2 17 9 26 17 9 26, क्या 26 9 से कटेगा? 26 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। यानी जिस तरह से 3 का विभाज्यता होता है ना, उसी तरह से क्या होता है, 9 का भी होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जस्ट लाइक 3 और 9, 3 में अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और 9 में अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अथवा डिजिटल सम क्या हो, 9 हो। या हम कहेंगे कि सर जिसका डिजिटल सम, तो डिजिटल सम जहां 9 पुरते जाए काट दीजिए, 9 खत्म। अच्छे 6 3 9 3 1 4 और 4 2 6, नहीं पूरा, चलिए तो सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 2 8, इसका डिजिटल सम क्या आया, 8 आया ना। 9 आता डिजिटल सम तब ये कट जाता, 9 आता तो क्या होता है, एक और चीज, जब सारे अंक कट जाए ना तो डिजिटल सम 9 ही होता है। जैसे यहां देखिएगा, अगर हम कह दें कि 4 5 2 7, है ना, अब जैसे मान लेते हैं कि आप कहिए सर काट के बनाइए, तो 5 4 9 7 2 9 कट गया ना, तो डिजिटल सम 9 ही आया। अगर सारे अंक कट जाए तो डिजिटल सम 9 का 9 ही रहेगा, डिजिटल सम में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब कट जाता है। तो एक बात बताइए, अगर सब कट जाता तो डिजिटल सम 9 होता, तो 9 होता मतलब वो 9 से कट जाएगा। तो ये संख्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। हम कहेंगे सर डिजिटल सम 8 है तो इसलिए नहीं कटेगा, या कहेंगे अंकों का योग 26 है, जो 26 आपका 9 से नहीं कटता है, तो भी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे और भी एग्जाम्पल अगर हम कह दे और कह दे सर 5 4 2 7 1 8, क्या ये 9 से कटेगा, कट जाएगा, है ना। 5 4 9 2 11 11 7 18 1 19 8 27 27, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। या हम कहेंगे सर डिजिटल सम 5 4 9 7 2 9 8 1 9, पूरा का पूरा कट गया तो आपका डिजिटल सम 9 है। डिजिटल सम क्या है,
ना है। तो 9 का विभाजता का और हाँ, ये डिजिटल सम केवल 9 वाले नहीं लगता है, 6 के पारा में, 3 के पारा में नहीं लगता है। 3 का विभाजता का नियम में डिजिटल सम यूज नहीं होता है। डिजिटल सम केवल और केवल किसके विभाजता में? 9 के विभाजता में, और कोई विभाजता में नहीं लगता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया किसका? 9 का। अब हम लोग चलेंगे 6 का। अब क्या चलेंगे? 6 का। मिटा दे इसको। अब आ जाइए 6 के विभाजता के नियम से पहले, 6 के विभाजता के नियम से पहले समझेंगे कि इस तरह से, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 12 का विभाजता का नियम बनाना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कहते हैं कि 12 का विभाजता का नियम बताना है, तो जब भी अगर विभाजता का नियम मल्टीपल में हो, जब भी अगर क्या हो? मल्टीपल में हो, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 6 दूना 12 या 4 तिया 12। 6 दूना 12 भी कह सकते हैं और 4 तिया 12 भी कह सकते हैं, लेकिन हमें विभाजता का नियम बनाने के लिए को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है, सह अभाज संख्या। तो एक बात बताइए, 6 दू सहभाज है या 4 3 सहभाज है? यानी 6 दू से विभाजता का नियम नहीं बनेगा, यानी 4 और 3 से बनेगा। यानी हम कहेंगे कि 12 का विभाजता का नियम में यह होगा कि वैसी संख्या जो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही संख्या 12 से भी कटेगी। जैसे अगर कोई कहे कि 12 का विभाजता का नियम बनाना है, तो हमें को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा सहभाज संख्या में। और सहभाज संख्या पढ़ाएं कि वैसी दो संख्या जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता हो, कोई भी कॉमन नहीं आता हो। तो हम अगर 12 का विभाजता का नियम कहें, तो हम कहेंगे सर वैसी संख्या जो 4 से भी कटे, 3 से भी कटे, वही संख्या किससे कटेगी? 12 से कटेगी। जैसे अगर मान लेते हैं 88 का विभाजता का नियम, किसका? 88। तो 88 आपका, या तो हम 4 गुना 22 कह सकते हैं, 4 गुना 22 कह सकते हैं, या 8 गुना 11 कह सकते हैं, 8 गुना 11। तो को प्राइम कौन है? 8 और 11 है, सहभाज 8 और 11। तो ये विभाजता का नियम नहीं देगा, ये देगा कि वैसी संख्या जो 8 से भी कटे, 11 से भी कटे, वही संख्या किससे कटेगी? 88 से कटेगी वही संख्या। तो 8 से कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए, तभी संख्या 88 से कटेगी। और इसी सारे विभाजता का नियम को जब एक से अधिक विभाजता का नियम लागू होने लगे, उसी विभाजता का नियम को बोलते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, संयुक्त विभाजता का नियम। तो जैसे 88 का विभाजता का नियम अगर कोई कहे, तो हम कहेंगे सर इसमें 8 का विभाजता यूज होगा, 11 भी यूज होगा, इसी को कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कहेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। तो जैसे एक बात बताइए, अगर हमसे कोई कहे कि 6 का विभाजता का नियम, 6 का, तो इसको कहेंगे 3 गुना 6, 3 गुना 2। तो वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, तो वही संख्या किससे कटेगा? 6 से कटेगा। तो 6 के विभाजता का नियम लिखिएगा, 6 को इस तरह से, 6 के विभाजता का नियम लिखिएगा, इस तरह से लिख के इस तरह से कर लीजिएगा, 3 गुना 2, 3 गुना 2। फिर लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या कॉमा जो 2 तथा 3 दोनों से कटे, दोनों से पूर्णतः विभक्त हो। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो। 4 बज गया नहीं? अच्छा छोड़ दे रहे हैं। वैसी संख्या जो 3 और 2 दोनों से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। वही संख्या किससे कटेगा? 6 से कटेगा। वही संख्या 6 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह दें और कह दे 2 1 3, उसके बाद कह देते हैं 5 1 कह दिए और फिर कह दिए 2, ठीक है। और ये चेक करेंगे कि क्या ये संख्या आपका 6 से कटेगी। तो एक बात बताइए, ये संख्या 6 से चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो 2 से तो कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 3 से चेक करेंगे तो 2 1 3 3 2 3 3 6 5 11 1 12 2
14 तक, 14 3 से नहीं कटेगा, यानी 2 से तो कट गया लेकिन 3 से नहीं कटा, इसलिए ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी। तो 6 से कटने के लिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, है ना। तो इस पर कल विशेष चर्चा करेंगे और भी, ठीक है। और हाँ, तो मिलते हैं कल की कक्षा में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, अंकों का योग 3 6, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो, है ना, हाँ 3 6 9 पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।